गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर से चैप्टर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं कि हमारे जो सेंटेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है स्टेटमेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 4 तरीके के हमारे होते हैं, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इन चारों के बारे में हम आपको सिखाएंगे कि ये कैसे कैसे इनको सॉल्व किया जाता है या ये कैसे हम करेंगे सेंटेंस। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है रीड दीज सेंटेंस। अब इन सेंटेंस को हम रीड कर रहे हैं। आई लाइक वाटरमेलन्स, I love to paint pictures. Jayant is very happy today. These sentences are statements. A statement says or states something. It begins with a capital letter and ends with the full stop. अब जो यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट्स की बात करी है तो इन्होंने बताया है कि ये जो कथन है कुछ कहता है या बताता है उसे बड़े अक्षर से शुरू करते हैं और पूर्ण विराम करके इसको समाप्त करते हैं। इसमें सिंपल सा तरीका है कि जो हमारा स्टेटमेंट का जो टॉपिक है ना, सबसे पहला उसमें हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा एंड लास्ट में हमारे फुल स्टॉप लग के ये फिनिश हो जाएगा पूरा सेंटेंस। तो ये हमारा होता है स्टेटमेंट। क्लियर है? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रीड दी सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम? डिड यू मीट मिस्टर वर्मा? थर्ड है व्हाई वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे? द अबव सेंटेंस आर क्वेश्चंस। यहाँ पर सभी में देखिए क्वेश्चन हो रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन आस्क समथिंग। इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चनिंग करी जाती है। किसी दूसरे से हम जब कुछ पूछ रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर पहला है व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, कैपिटल से शुरू हुआ है। लेकिन कैसे पता चला कि क्वेश्चन है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब थर्ड टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, रीड दिस सेंटेंस। देखिए यहाँ पर मैं फिर से बता दूं आपको, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है और क्वेश्चनिंग करता है, किसी और से कुछ प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। व्हाट इज़ योर नेम? आपका क्या नाम है? और ये पूछने के बाद उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, डिड यू मीट मिस्टर वर्मा? अब यहाँ पर भी डिड का जो डी है वो कैपिटल लेटर है और वर्मा जी के बाद क्या लगाया है यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ क्वेश्चन की जा रही है। ठीक है, किसी दूसरे से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे ही थर्ड टॉपिक है हमारा एन इम्परेटिव सेंटेंस। तो यहाँ एन इम्परेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट, कमांड्स और गिव्स डायरेक्शन। यहाँ पे क्या की जाती है? इसमें जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम हमेशा किसी दूसरे से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कमांड देते हैं या किसी को डायरेक्शन बताते हैं। गिव्स डायरेक्शन। इट यूजली बिगिंस विद द वर्ब। इट बिगिंस with a capital letter and end with a full stop। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, सेंटेंस जब शुरू होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। लेकिन ये किसी को या तो कमांड दे रहा होता है या रिक्वेस्ट कर रहा होता है या फिर डायरेक्शन की बात होती है। तो देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं। स्विच ऑफ द फैन। ये कमांड दे रहा है कि आप फैन को बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए। तो इन्होंने क्या किया? कमांड दी। प्लीज़ कम टू मी। अब प्लीज़ बोला है तो इट मीन्स रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ कम टू मी। ठीक है, टेक द मेडिसिन रेगुलरली। अब ये इनको बोल रहा है कि भाई आपको रेगुलर दवाई खानी है,
टेक द मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपको भाई रोज़ दवाई खानी है नियम से, कोई भी लापरवाही किसी भी तरीके की नहीं करनी है। तो ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर हमारे 3 जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस थे उनके 3 पार्ट हमने सीख लिए। हमारा चौथा पार्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, स्टेटमेंट्स आ गया, इसमें कुछ नहीं है, मैं फिर से समझा देती हूँ। स्टेटमेंट्स में हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, तो ये स्टेटमेंट्स है हमारा। सेकंड वाले में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन किया जाता है किसी दूसरे से, तो क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ होता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट, कमांड या किसी को डायरेक्शन देनी होती है, तो स्विच ऑफ द फैन। यहाँ पर देखो कमांड हो रही है, कमांड दे रहा है कि फ़ैन बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए। और दूसरा है प्लीज़ कम टू मी, कृपया मेरे पास आइए, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है। थर्ड है इनका टेक द मेडिसिन रेगुलरली, दवाइयाँ नियमित रूप से लीजिए, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है, थर्ड भी हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ पर रिक्वेस्ट, कमांड और डायरेक्शन की बात हो रही है। सेकंड वाले में क्वेश्चन कर रहा है और फर्स्ट वाले में हमने देखना है कि सिर्फ कैपिटल लेटर से वर्ड सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पे फिनिश हो रहा है। अब हम फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं। देखिए फोर्थ टॉपिक हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, हमें हमेशा एक्सप्रेशन देखने होते हैं कि कौन कैसा एक्सप्रेस कर रहा है और स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन देखने होते हैं। ठीक है, इसमें हमें पता चल जाता है कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन मतलब सेंटेंसेस है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला है, हम इस पहले ये पढ़ लेते हैं एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ strong feeling or emotions. It ends with an exclamation mark. हमारा जो इसमें एक सबसे लास्ट का है टॉपिक, लेकिन इसका देखिए पूरा तरीका अलग है। इसमें हमें क्या देते हैं कि हम किसी की भावनाओं को समझते हैं, उसके मन की फीलिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन, उनके एक्सप्रेस कैसा हो रहा है, वो चेहरे को देख के करते हैं ना, कोई खुश है कोई उदास है, तो उस तरह से इसमें हमें पता चल जाता है। फिर इसका एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाते हैं। देखिए पहला इन्होंने सेंटेंस दिया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़। अब कोई पिक्चर देखी है बच्चे ने और वो देख के खुश हो गया और बोलता है व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़। या कोई बच्चा पिक्चर बनाता है और पेरेंट्स देखें उसको तो वो क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो उनकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, वो हमें समझ में आती है। वो बोलते हैं कि ये कितनी सुंदर तस्वीर है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखिए फर्स्ट लेटर यहाँ पर भी कैपिटल ही है, लेकिन इसके लास्ट में जो ये निशान है, ये जो चिन्ह है, ये कहलाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है, आप फिर से समझ लीजिए। और यहाँ पर जो देखिए एंड में ही लगाया गया है, दोनों ही सेंटेंस के एंड में लगता है और फर्स्ट लेटर यहाँ कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पे फीलिंग का पता चलता है। सेकंड वाला है हाउ फास्ट इज शी रनिंग, ये वह कितनी तेज़ दौड़ रही है, ऐसा उन्होंने बोला कि वह कितनी तेज़ दौड़ रही है। तो देखो यहाँ पे भी फीलिंग का पता चल रहा है कि वो कितनी तेज़ दौड़ रही है। ये अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं और बताते हैं। इन सेंटेंस से हमें पता चलता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मैं थोड़ा सा ये एक्सरसाइज में 1-2 बता देती हूँ आपको कि ये कैसे करने हैं। पहला है प्लीज़ ओपन द डोर। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और स्टेटमेंट्स। ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल है और यहाँ बोला है प्लीज़ ओपन द डोर। तो यहाँ पे प्लीज़ कहाँ पे आ रहा था, प्लीज़ हमारा कौन से पार्ट में आ रहा था, इम्परेटिव सेंटेंस में।
देखिए मैंने लिखा हुआ है इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाती है, कमांड दी जाती है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है प्लीज़ ओपन द डोर, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। तो आपको आप लिखना है आगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब सेकंड वाला है हमारा आर स्कूल बुक्स अवेलेबल इन योर स्टोर। अब ये हमारा कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी वर्ब है ना वो पहले आ गई बाहर, ठीक है। वर्ब हमारी पहले आ गई, आर स्कूल बुक्स अवेलेबल इन योर स्टोर, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट बाद में आया है और प्रेडिकेट पहले आ गया, तो ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वाला है द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। अब ये कौन सा सेंटेंस है ये बताएंगे। ये हमारा स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो क्वेश्चन है, ना रिक्वेस्ट है, ना कमांड दे रहा है कोई किसी को, और फर्स्ट लेटर कैपिटल है एंड लास्ट में फुल स्टॉप है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। आगे की ये जो क्वेश्चन है ये आप सॉल्व करेंगे अपनी बुक से। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या किसी और नए चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी नई नई वीडियो आप हमेशा देखते रहें। बाय बाय।